अभी तक देखो हम लोग संधि के 4 भेद स्वर संधि के पढ़ चुके हैं, ठीक है ना, अच्छे से। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं अयाद संधि, ठीक है ना। अयाद संधि में क्या होता है, इसका नियम क्या है, ए ऐ ओ औ के बाद कोई भिन्न स्वर आने पर ए का ऐ, ओ का आय, ओ का औ का आओ हो जाता है, ठीक है ना। इस देख लो, ए ऐ ओ औ के बाद भिन्न स्वर आने पर ए का ऐ का आय, ओ का औ और औ का आओ हो जाता है, ठीक है ना। इसका उदाहरण देखो, उदाहरण है जैसे नयन, सयन हो जाएगा, गायक भी हो जाएगा, नायक भी हो जाएगा, पावक भी हो जाएगा, पवन भी हो जाएगा। क्या? जलज, चलो देखते हैं जलज, अभी देख लेते हैं इसको, ठीक है ना। ठीक, चलो देखते हैं। नयन का क्या हो जाएगा विच्छेद, देखो हमको इसमें देखो क्या बन रहा है, पहले ध्यान दो। पहले इसमें ऐ बन रहा है, ये बन रहा है ना, ये बन रहा है, इसमें भी ये बन रहा है, ठीक है ना। इसमें आय बन रहा है, ठीक, ठीक है। यहाँ पे भी आय बन रहा है, ठीक, यहाँ पे आओ बन रहा है, ठीक है ना, यहाँ पे आओ बन रहा है, ठीक। अब यहाँ पे देखो कुछ बन रहा है ना, तो आय बन रहा है, ना आय बन रहा है, ना आओ बन रहा है, ना आओ बन रहा है, ठीक है। इसीलिए क्या हो जाएगी, ये संधि नहीं होगी, ठीक है ना। हो गया ना। चलो ठीक है। नयन का क्या हो जाएगा, आप देखो, ने धन अन, ठीक, से धन अन हो जाएगा इसका, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे हम ए क्यों कर रहे हैं, यहाँ पे नय क्यों नहीं कर रहे हैं, नय धन अन क्यों नहीं कर रहे हैं, बताओ। हाँ, हेलो हेलो हेलो, हेलो, चलो ठीक है ना, बताओ भाई। नयन में आय है, शयन में भी आय, हाँ भाई, कोचिंग में ना ही, हम सानिया से बोले तो रहे कि बाल ले लूं। बताओ भाई, नयन में आय है, शयन में आय है, गायक में आय है, नायक में आय है, पावक में आओ है, पवन में आओ है, ठीक है ना। अब बताओ, इसको हम लिखे थे ने धन अन, इसको नय धन अन क्यों नहीं लिखे, हाँ, एक आय होता है, सही है, ठीक है ना, क्योंकि इसका ये होता है, इसका ये होता है, अगर ये होता तो इसका आय होता है, हमको यही लेना है। और इसकी मात्रा क्या होती है, 1 हुंडी ऊपर, ठीक है ना, इसकी मात्रा होती है 2 हुंडी ऊपर, इसीलिए हम इसको नए ने बोल के ने पढ़ेंगे, ठीक है ना। ने धन अन हो गया, इसका हो जाएगा से धन अन, इसमें क्या हो जाएगा बताओ, ये होगा, बताओ, ये होगा कि ये होगा, हाँ, ग होगा। अब सुनो, पहले ये ग बोल रहा है ना, इसमें तो आओ आओ बोल रहा है, खुद ही बोल रहा है भाई, ये तो होगा ही नहीं करेगा,
ठीक है ना, गय होगा। गय में गय का ये देखो डबल हुंडी है, डबल हुंडी क्या पाया, आया, ठीक है ना, ठीक, डबल हुंडी में आया, इसीलिए क्या हो जाएगा, ये सही हो जाए, गय धन अक। ठीक, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, नय धन अक, ठीक है ना। अब यहाँ बताओ, यहाँ पे देखो कुछ कितना वो होगा कि पाव होगा, हाँ हाँ, एक वो पाव दोनों लोग कर बताओ। कंफ्यूजन तुम लोग बहुत पालते हो और मुझे भी कंफ्यूज कर देते हो। यहाँ पे देखो एक हुंडी ऊपर एक खड़ी पाई, ठीक, ये बन क्या रहा है, आव बन रहा है, ठीक है ना। तो हमको बनाना है आव, आव बनाने के लिए इसको हम आव कर देंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया पाव, ठीक, पाव धन पाव धन आक। अब यहाँ क्या हो जाएगा, पो धन अन, ठीक है ना, समझ में आ गया। स्वर संधि के जितने भी भेद हैं सबसे आसान है, व्यंजन और विसर्ग में व्यंजन जो है थोड़ा परेशान करती है और विसर्ग भी आसान होती है। ठीक, चलो इसके बाद हम लोग देखते हैं व्यंजन संधि। ठीक है, समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना आयात संधि में, बताओ, ठीक है ना। अभी कोई कुछ पूछा था उसमें से, देखो इसमें हम यही ढूंढते हैं, इसमें ये सब ढूंढो, अगर मिल गया कभी भी संधि गलत नहीं हो, ठीक है ना। चल मिटा दें इसको, अब फिर से कैमरा बंद कर दो एक बार टच करके। देखो हम लोग अब पढ़ते हैं व्यंजन संधि, ठीक है ना। व्यंजन संधि, व्यंजन संधि में क्या होता है, व्यंजन व्यंजन अथवा व्यंजन स्वर के मिलने से विकार उत्पन्न होता है, ठीक है ना। यानी व्यंजन रहेगा उसके बाद में क्या आएगा, या तो स्वर आएगा या तो व्यंजन खुद ही आएगा, ठीक है ना। व्यंजन व्यंजन, व्यंजन के साथ में व्यंजन आने पे या व्यंजन के साथ में स्वर के आने से मिलने से जो विकार उत्पन्न होगा वहां पे व्यंजन संधि होती है। जैसे जगन्नाथ, जगत धन नाथ, ठीक है ना। अब देखो व्यंजन संधि बनाने के कुछ नियम हैं, उस नियम को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। उनमें से पहला नियम क्या है, यदि क च ट त प के बाद न अथवा म आए तो क च ट त प का अपने वर्ग के पंचम अक्षर में बदल जाते हैं, ठीक है ना। यानी क च ट त प जितने भी हैं वो अपने अपने पंचम अक्षर में बदल जाते हैं, ठीक है ना। जैसे वाकमय, वाकमय क्या हो जाएगा, का क्या हो जाएगा, अंगा हो जाता है ना, वांगमय हो जाएगा, ठीक है ना। अपमय, अप प का अंतिम अक्षर क्या होता है, मा होता है, ठीक है ना, ये हो जाएगा। इसका क्या होता है, ठीक है ना, इसका क्या हो जाएगा, ठीक है ना, इसका क्या हो जाएगा, यही ऊपर वाला, ठीक है, ठीक है ना। पहला नियम क्या है, यदि क च ट त प के बाद ना अथवा मा आए तो क च ट त प अपने वर्ग के पंचम अक्षर में बदल जाते हैं, ठीक है ना। उदाहरण में वांगमय, अम्मय, खड़मार, उन्नत, जगन्नाथ, ठीक है ना। जगन्नाथ क्या हो जाएगा, जगतनाथ, उन्नत क्या उद्धन्नत, खटमार, ठीक है ना, खटमार, अपमय, वाकधन मय, ठीक है। ये बहुत आसान नियम है, ये सबको याद हो जाएगा, ठीक है ना। क चटा तपा के बाद ना अथवा मा आने पे ये अपने पंचम अक्षर में बदल जाते हैं, ठीक है ना। चलो हम लोग दूसरे पे आते हैं, इसको ऑफ करो जरा तो। अच्छा अच्छा चलो ठीक है। देखो व्यंजन संधि में हम लोग पहला नियम क्या पढ़े, यदि क च ट त प के बाद ना अथवा मा आए तो उनके स्थान पे क च ट त प के स्थान पे इन्हीं के वर्ग का पांचवा अक्षर आ जाता है, ठीक है ना। ठीक, पहला नियम था। दूसरा नियम क्या है, यदि क च ट त प के बाद किसी वर्ग का तीसरा अथवा चौथा अक्षर आए, ठीक है ना, वर्ण आए या यार अलावा आए अथवा कोई स्वर आए
तो क च ट त प के बाद कौन सा अक्षर हो जाता है? तीसरा अक्षर। उन्हीं के वर्ग का तीसरा अक्षर हो जाता है, अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। ठीक है ना। यदि क च ट त प के बाद किसी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण आए अथवा या अलावा या कोई स्वर आए तो क च ट त प के स्थान पर अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। ठीक है ना। जैसे दिग्गज, अजंत, सदवाणी, वाग जाल, दिग्भ्रम। ठीक है ना। दिक धन गज दिग्गज, अच धन अंत अजंत, सद धन वाणी सदवाणी, वाग धन जाल वाग जाल, दिक धन भ्रम दिग्भ्रम। ठीक है ना। यहाँ पे देख लो क च त, ठीक है ना, का के बाद में क्या आ रहा है? क्या आ रहा है? ग अ व ज भ। ठीक है ना। ठीक है, तो क्या बन रहा है? इन्हीं के वर्ग का तीसरा अक्षर बन जा रहा है। ठीक है ना। ठीक। हाँ, इसको बंद कर दो। 2 नियम हो गया ना। अब बाकी हम लोग कल पढ़ेंगे, मुझे थोड़ा काम आ गया है, अति आवश्यक।